ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। दोस्तों, माँ की अहमियत क्या है, ये जानने के लिए मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अनाथ आश्रम की मुलाकात जरूर लीजिएगा। ऑर्फनेज जाकर देखिएगा कि वहाँ पर बच्चों की हालत क्या है और हमारे मम्मी पापा ने हमें कैसे प्यार से बड़ा किया है। एक छोटा सा बेटा था, बचपन में ही जिसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। पापा के पास पैसे बहुत थे, खिलौने भी बहुत दिलाते थे, पर माँ नहीं थी। एक दिन उस लड़के ने अपने पापा की जेब से 100 रुपए की चोरी की। दूसरे दिन सुबह में जब पापा ने अपनी जेब चेक की तो पता चला कि उसमें 100 रुपए कम थे। पापा ने रामू चाचा को बुलाया। रामू चाचा ने आकर बताया कि सेठ जी, मुझे चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से रखते हो, पर हाँ, रात को छोटे सेठ जी कमरे में ज़रूर आए थे। पापा ने अपने बेटे को बुलाया। बेटे ने पहली बार चोरी की थी, छोटा था, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल गया कि चोरी उसी ने की है, पर फिर भी कंफर्म करने के लिए पापा ने गुस्से से उसे पूछा कि बोल, तूने चोरी की है? बेटा रोने लगा। कंफर्म हो गया कि चोरी उसी ने की थी। पापा ने 2 चमाट रख दी। बेटा और जोर से रोने लगा। पापा ने गुस्से से पूछा, नालायक, क्या मैं तुझे सब कुछ दिलाता नहीं हूं? तुझे चोरी क्यों करनी पड़ी? क्या खरीद कर लाया तू? बेटा घबराया हुआ था। उसने उंगली करके बताया कि उसने 100 रुपए से पतंग खरीदी थी। पापा जैसे उस पतंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस पतंग पर उस बेटे ने कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही पहली लाइन पापा ने पढ़ी, पापा के पांव के नीचे से जमीन चली गई। हाँ दोस्तों, पापा जमीन पर गिर पड़े और आंखों में से आंसू बहने लगे। क्या लिखा था उस पतंग पर? मम्मी, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? तू जहां भी गई हो, मेरे पास वापस आ जा। पापा की आंखों से बूंद बूंद आंसू टपक रहे हैं। पापा आगे बढ़ते हैं। मम्मी, मेरे सभी दोस्तों को सुबह में उनकी माँ बहुत ही प्यार से उठाती है और वह सभी कुछ देर के लिए अपनी माँ की गोद में सो जाते हैं। मुझे तो रामू चाचा चद्दर खींच कर उठाते हैं। मम्मी, उस वक्त मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मम्मी, तू कहाँ चली गई? तू जहां भी गई हो, मेरे पास वापस आ जा। मेरे सभी फ्रेंड्स को उनकी मम्मी स्कूल ड्रॉप करने के लिए आती है। उस वक्त मेरी आंखें भी तुझे ढूंढती है। मम्मी, तू कहाँ चली गई? तू जहां भी गई हो, मेरे पास वापस आ जा। जब रिसेस होती है, सभी लंच बॉक्स जब खोलते हैं और बातें करते हैं कि अगर मुझे तो नाश्ता पसंद ना हो तो मैं लंच बॉक्स मम्मी के मुंह पर मार देता हूँ। मम्मी, मुझे भी कभी कभी जब नाश्ता पसंद नहीं होता, मुझे भी तुझे कंप्लेंट करनी होती है, मुझे भी ये लंच बॉक्स तेरे मुंह पर मारना है। मम्मी, तू कहाँ चली गई? तू जहाँ भी गई हो, मेरे पास वापस आ जा। जब एग्जाम्स नज़दीक होते हैं, मेरी वर्कबुक कंप्लीट नहीं होती, घर पर पापा की मार खाना और स्कूल में टीचर की डांट खाना, मम्मी अब ये मैं सह नहीं पाता। मेरे सभी दोस्तों को उनकी माँ वर्कबुक कंप्लीट करने में मदद करती है। मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ। मम्मी, तू कहाँ चली गई? तू जहां भी गई हो, मेरे पास वापस आ जा। मम्मी, आई एम सॉरी, मैंने कल पहली बार चोरी की। पापा की जेब से मैंने 100 रुपए चुराए, क्योंकि मेरे एक दोस्त के पापा ने मुझे बताया था कि तेरी माँ बहुत ऊपर दूर आकाश में चली गई है। मैंने सोचा मैं पतंग लेकर उसमें ये लेटर लिखकर बहुत दूर पतंग आकाश में मैं ले जाऊंगा और काट दूंगा। ये लेटर तुझे मिलेगा, तू इसे पढ़कर समझ पाएगी
कि मैं तेरे बिना बहुत अकेला हूँ। मम्मी, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? तू जहाँ भी गई हो मेरे पास वापस आ जा। पापा फूट फूट कर रोने लगे। वो समझ पा रहे थे कि मेरे बेटे को सिर्फ खिलौने नहीं चाहिए। वो समझ सकते थे कि आखिर मैं एक बाप हूँ, मैं एक माँ जैसा प्यार नहीं दे पाया। पर आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मेरे बेटे को माँ जैसा प्यार देने की कोशिश जरूर करूँगा। पापा ने अपने बेटे को बाहों में ले लिया। बेटा भी रोता रहा और पापा भी रोते रहे। दोस्तों, मेरा कहना एक ही है कि अगर आपके पास माँ है, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। उसकी छोटी छोटी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती, उस वक्त याद करना कि इस पूरे विश्व में, ध्यान से सुनिए, इस पूरे विश्व में हर साल 5 करोड़ से भी ज्यादा माताएं अज्ञानतावश अबॉर्शन करवाती है, यानी अपने बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर देती है। उस मम्मी में हमारी माँ नहीं थी, इसीलिए इस दुनिया में आज हम हैं और इसीलिए आज ये वीडियो आप देख रहे हैं। ऐसे उपकारी माँ बाप को कभी भी दुख मत पहुंचाना। उनका नेचर, उनका स्वभाव शायद हो सकता है कि हमें पसंद ना आए, हो सकता है कि वो आज के मॉडर्न कल्चर को समझ ना पाए, हो सकता है कि हमारी सोच और उनकी सोच में कुछ डिफरेंस हो, पर उनका प्यार, उनका सेक्रीफाइस, उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया है उसे बार बार जहन में लाकर आप देखिए कि क्या माँ बाप से ज्यादा कोई भी इस विश्व में हमें निस्वार्थ प्यार दे सकता है? सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये बात आपको कैसी लगी। और अगर गलती से भी गलती हुई हो, फोन उठाइए, अपने मम्मी से, अपने पापा से सॉरी बोलिए। जो भी मिस्टेक्स हुई हो उसके लिए सॉरी बोलिए और गले लगाकर, पांव छूकर हमेशा उनके आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, पैसों से अमीर बहुत लोग हो सकते हैं, पर जिनके पास माँ बाप का प्यार नहीं है वो दिल से अमीर और खुश, हमेशा प्रसन्न नहीं हो सकते। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। रिश्तों की महक आई लव यू मम्मी पापा की सीरीज में आगे और भी लॉजिकल बातें लेकर इस सफर में अपने जीवन में रिश्तों में महक कैसे लानी जरूर प्रयास करेंगे। साथ रहिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।